तो चलिए बात करते हैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर के 46वें नियम की, जो कहता है नेवर अपीयर टू परफेक्ट, यानी कभी भी बहुत ज्यादा परफेक्ट मत दिखो। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन पावर के खेल में ये समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल यही है कि क्या सबसे अच्छा होना वाकई खतरनाक हो सकता है? और पावर के गेम में इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। दूसरों से बेहतर दिखना एक तरह से खतरे को दावत देने जैसा है। और देखिए, इसी में इस नियम का पूरा सार छिपा है। जब कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट, बहुत काबिल दिखता है, तो वो जाने अनजाने में दूसरों के मन में जलन पैदा कर देता है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम कितना अच्छा हो रहा है। ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। तो ठीक है, चलिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर इस नियम के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, आखिर इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है। देखिए, इन्वी यानी ईर्ष्या, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है, एक औसत सोच का। मतलब सीधा सा है, जब लोग किसी से मुकाबला नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं? वो उनसे जलने लगते हैं। ये बहुत ही आम बात है। इसको ना एक खरपतवार की तरह समझिए। जैसे हम खेत में पानी तो अच्छी फसल के लिए देते हैं, लेकिन उस पानी से बेकार की घास फूस वो खरपतवार भी उग जाती है ना? ठीक वैसे ही हमारी सफलता और तरक्की जाने अनजाने में दूसरों की ईर्ष्या को खाद पानी दे देती है, और ये खरपतवार ये चुपके चुपके बढ़ती है और एक दिन हमारी सफलता का ही गला घोंट देती है। और इसी बात पर महान फ्रेंच फिलोसोफर लारोश फुकोड ने क्या खूब कहा है। वो कहते हैं, अपनी काबिलियत और हुनर को छिपाने के लिए भी बहुत बड़ा हुनर और काबिलियत चाहिए। मतलब एक समझदार इंसान ये बात जानता है कि अपनी हर खूबी का ढिंडोरा पीटना दुश्मनों को न्योता देने जैसा है। और ये जो ईर्ष्या है ना, ये अक्सर कुएं के मेंढक वाली सोच से पैदा होती है। ये वो लोग होते हैं जो अपने ईगो से, अपने अहंकार से बुरी तरह चिपके होते हैं। उनकी छोटी सी दुनिया ही उनके लिए पूरा ब्रह्मांड है। और अगर किसी ने उनके ईगो को जरा सी भी ठेस पहुंचा दी, तो फिर वो किसी को भी नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो सवाल ये है कि इन छिपे हुए दुश्मनों को पहचाने कैसे? खतरा हम पर हमला करे उससे पहले ही उसे कैसे भांप लें? देखिए, छिपी हुई ईर्ष्या के ना दो बड़े संकेत हैं। पहला, चेहरे पर मुस्कुराहट लेकिन दिल में जलन। वो सामने से तो अच्छे बनेंगे, पर अंदर ही अंदर इनसिक्योर फील करेंगे। और दूसरा, वो पीठ पीछे छोटी छोटी साजिशें करेंगे, लोगों को हमारे खिलाफ भड़काएंगे। तो यहाँ पर की क्या है? उनकी बॉडी लैंग्वेज पर नजर रखना। जब भी कोई अपनी कोई कामयाबी की बात करे, तो देखें कि वो कैसा रिएक्शन देते हैं, क्योंकि शब्द तो झूठ बोल सकते हैं, पर बॉडी लैंग्वेज वो कभी झूठ नहीं बोलती। वो शायद बात को घुमा देंगे या टॉपिक ही बदल देंगे, या फिर ऐसे दिखाएंगे जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। ऐसे लोग ना अक्सर दो तरह के मिलते हैं। एक होते हैं अत्यधिक चापलूस। ये इतनी ज्यादा तारीफ करेंगे, इतना मक्खन लगाएंगे कि खुद ही लगेगा कि यार ये कुछ ज्यादा हो रहा है। और दूसरे होते हैं छिपे हुए दुश्मन। ये वैसे तो नॉर्मल रहेंगे, लेकिन जरा सी कोई बहस हुई, जरा सा कोई झगड़ा हुआ, और ये पुराने बेमतलब के मुद्दे खोद कर ले आएंगे। बस वहीं समझ आइए कि ये जलन आज की नहीं, ये बहुत पहले से अंदर पल रही है। तो ठीक है, दुश्मन को पहचान तो लिया। अब सवाल है कि इससे निपटे कैसे, इस खतरे को न्यूट्रलाइज कैसे करें। इससे निपटने के दो सबसे पावरफुल तरीके हैं। पहला, अगर मुमकिन हो तो उन्हें अपने रास्ते से पूरी तरह हटा दें, बेरहमी से, क्योंकि पावर के खेल में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती जो आपको नीचे खींचते हैं। और दूसरा, जो कि एक अल्टीमेट हथियार है, वो है उन्हें पूरी तरह इग्नोर करना, उन्हें नजरअंदाज कर देना। ये उनके ईगो को जड़ से हिला देता है, उन्हें ये एहसास दिलाता है कि उनका कोई असर ही नहीं हो रहा। लेकिन एक और स्मार्ट, एक स्ट्रेटेजिक तरीका भी है। वो है थोड़ा ह्यूमन दिखना, अपनी छोटी मोटी कमजोरियां, अपनी गलतियां सामने रखना, अपनी कामयाबियों का ढोल नहीं पीटना। जब लोग आपको अपने जैसा ही देखते हैं, एक आम इंसान, तो वो अपना गार्ड नीचे कर लेते हैं, वो आपको एक खतरे की तरह नहीं देखते। तो इस पूरी बात का आखिरी सबक क्या है? ये है चीजों को हल्का फुल्का, अंडरस्टेटेड रखने की कला में माहिर होना। तो कुछ बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अपना काम शांति से करो और नतीजों को बोलने दो। ये मानना कि हमारे पास दूसरों से बेहतर टैलेंट है, ठीक है, लेकिन उसका दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं, खासकर अपने साथ काम करने वालों के बीच। एक नॉर्मल, रिलेटेबल इंसान बनकर रहना ज्यादा फायदेमंद है, ना कि कोई सुपर हीरो बनकर। और हाँ, सबसे बड़ा खतरा,
वो है ये भूल जाना कि सफलता में सिर्फ हमारी मेहनत नहीं, बल्कि किस्मत, हालात और दूसरे लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जिस पल कोई ये सोचने लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ मैंने किया है, बस उसी पल वो अपने लिए कब्र खोदना शुरू कर देता है। तो आखिर में ये सवाल जरूर सोचना चाहिए कि पावर के इस खेल में असली दुश्मन बाहर है या हमारे अंदर ही बैठा हमारा अपना ईगो।